भाग्य हूं, आपकी नियति, आपके कर्मों का परिणाम। मैं रोज इसी वक्त आपसे मिलने आता हूं ताकि आपको जीवन जीने की सही राह दिखा सकूं। आज भी मैं आपसे एक नए विषय पर बात करूंगा और समझाऊंगा कि आखिर आपका जीवन कैसे खुशहाल हो सकता है, कैसे आप उसे संवार सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आपके कर्म आपके अपनों को भी प्रभावित करते हैं। वैसे तो आज की भागती दौड़ती जिंदगी में कहां कोई मनुष्य इतना सोच पाता है। वो तो बस पैसे कमाने में जुटा रहता है। सारा वक्त बस यही चिंता करता है कि किसी तरह और पैसा आ जाए ताकि उसका और उसके परिवार का जीवन संवर सके। पर सच तो ये है कि पैसों के पीछे भागने की अंधी दौड़ ही आपकी और आपके परिवार की खुशियां छीन लेती है। कई लोग आज भी झूठ, फरेब और छल कपट का सहारा लेते रहते हैं। अब ऐसे में मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे माहौल में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सूझबूझ से काम लें, चिंतन करें, लोभ मोह से दूर रहें, क्योंकि जब आप लोभ और मोह के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आपका पूरा ध्यान अपने परिवार से हट जाता है। बस पैसा और पैसा, यही आपके दिमाग पर हावी हो जाता है। मैं ये देख पा रहा हूं कि जल्दी धनवान बनने की चाहत में कुछ पद से भटके मनुष्य आज अपनों को ही दुख दे रहे हैं। ऐसे में आपका विवेक, आपकी नजर और आपकी समझ जितनी तेज होगी, आप उतनी ही जल्दी इन परेशानियों से उबर जाएंगे। इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे, पर पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का हाल। मेष राशि, कर्जों को लेकर परेशानी होगी आपको। पैसे के मसलों में मेहनत करनी होगी। काफी दौड़ भाग बनी रहेगी। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 55। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ होगा आपको। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। जीवनचर्या को ठीक करेंगे आप। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 80। मिथुन राशि, रिश्तों में तनाव हो सकता है। चोट लग सकती है आपको। किसी बड़े के सुझाव से लाभ होगा आपको। शुभ रंग हल्का हरा। भाग्य प्रतिशत 60। कर्क राशि, पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी आपकी। परिवार में प्रसन्नता आएगी। काफी थकान हो सकती है आपको। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 90। पहली 4 राशियों के हाल से पहले हमने जाना कि पैसों की लत और लोभ मोह का चक्कर इंसान को मतलबी बना देता है। फिर इस दुनिया में उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती। उसका तो लक्ष्य होता है सिर्फ और सिर्फ पैसा जमा करना। पर इंसान की यही तो एक भूल होती है कि वो रिश्तों, सेहत और मानसिक शांति से ज्यादा सुख सुविधाओं और पैसे को महत्व देता है। पर इसके परिणाम स्वरूप उसे सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है। आइए आज के विषय को एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। एक गांव में एक नाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। नाई ईमानदार था और अपनी कमाई से काफी संतुष्ट था। उसे किसी तरह का लालच नहीं था। नाई की पत्नी भी अपने पति की कमाई से बड़ी कुशलता से घर चलाती थी। कुल मिलाकर उनकी जिंदगी बड़े आराम और हंसी खुशी से गुजर रही थी। नाई अपने काम में बहुत निपुण था, इसलिए एक दिन उसे वहां के राजा का बुलावा आया और रोज उसे महल में आकर हजामत बनाने को कहा गया। नाई ने भी बड़ी खुशी से राजा का यह प्रस्ताव मान लिया। नाई को रोज राजा की हजामत बनाने के लिए एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। इस प्रकार उसकी कमाई अब और भी अच्छी होने लगी थी। पति की बढ़ी हुई कमाई से नाई की पत्नी भी बड़ी खुश थी। अब उनके दिन और भी अच्छे हो गए थे। घर पर किसी चीज की कमी नहीं रही और हर महीने अच्छी रकम की बचत भी होने लगी। नाई, उसकी पत्नी और बच्चे सभी खुश रहने लगे। एक दिन शाम को जब नाई अपना काम निपटाकर महल से अपने घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज
एक यक्ष की थी। यक्ष ने नाई से कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बड़े चर्चे सुने हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं और प्रभावित हूं, और तुम्हें सोने की मुद्राओं से भरे 7 घड़े देना चाहता हूं। क्या तुम मेरे दिए हुए घड़े लेना चाहोगे? नाई यक्ष की बात सुनकर थोड़ा घबरा गया। तो क्या नाई यक्ष से घबराकर वहां से चलता बना, या फिर उसने हिम्मत जुटाकर यक्ष का प्रस्ताव मान लिया? ये कहानी में आगे हम जानेंगे, पर पहले जानते हैं अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि, नौकरी में बदलाव संभव है। नए अवसर मिलने की संभावना है। सेहत के मसले में लापरवाही आप ना करें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 62। कन्या राशि, रुके हुए काम बनेंगे आपके। परिवार की स्थितियां बेहतर होंगी। पैसे सरलता से मिलेंगे आपको। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 84। तुला राशि, काम को लेकर परेशानी हो सकती है आपको। परिवार में तनाव बढ़ सकता है। किसी मित्र का सहयोग लाभकारी होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 60। वृश्चिक राशि, भाग्य मजबूत रहेगा आपका। सेहत अच्छी होती जाएगी। किसी मनोरंजक काम में व्यस्त रहेंगे आप। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 91। अब तक हमने 8 राशियों का हाल जान लिया। अंतिम 4 राशियां अभी बाकी हैं। उनका भाग्यफल भी हम देखेंगे, पर आइए देखते हैं कि क्या नाई ने यक्ष की बात मान ली। नाई, जो यक्ष से थोड़ा डरा हुआ था, उसके मन में सोने की मुद्राओं की बात सुनकर लालच आ गया और उसने यक्ष के दिए घड़े लेने का निश्चय कर लिया। नाई का उत्तर सुनकर उस आवाज ने फिर नाई से कहा, ठीक है, 7 घड़े तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। नाई जब उस दिन घर पहुंचा तो वाकई उसके कमरे में 7 घड़े रखे हुए थे। नाई ने तुरंत अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और दोनों ने घड़े खोलकर देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि 6 घड़े तो पूरे भरे हुए थे, पर 7वां घड़ा आधा खाली था। नाई ने पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, हर महीने जो हमारी बचत होती है वो हम इस घड़े में डाल दिया करेंगे। जल्द ही ये घड़ा भी भर जाएगा और इन 7 घड़ों के सहारे हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अगले ही दिन से नाई ने अपनी दिन भर की बचत को उस 7वें घड़े में डालना शुरू कर दिया, पर 7वें घड़े की भूख इतनी ज्यादा थी कि वो कभी भी भरने का नाम ही नहीं लेता था। धीरे धीरे नाई कंजूस होता गया और घड़े में ज्यादा पैसे डालने लगा, क्योंकि उसे जल्दी से अपना 7वां घड़ा भरना था। नाई की कंजूसी के कारण अब घर में पैसों की कमी हो गई। पत्नी ने नाई को समझाने की कोशिश की, पर नाई को बस एक ही धुन सवार थी, उस 7वें घड़े को भरने की। अब नाई के घर में पहले जैसा वातावरण नहीं था। पैसों की तंगी के कारण घर का माहौल बिगड़ चुका था और घर के झगड़ों से नाई परेशान और चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन राजा ने नाई से उसकी परेशानी का कारण पूछा। नाई ने भी राजा से कह दिया कि अब महंगाई के कारण उसका खर्च बढ़ गया है। नाई की बात सुनकर राजा ने उसका मेहनताना बढ़ा दिया, पर राजा ने देखा कि पैसे बढ़ने से भी नाई को कोई खुशी नहीं हुई। वो अब भी परेशान और चिड़चिड़ा ही रहता था। एक दिन राजा ने नाई से उसकी परेशानी का कारण पूछ ही लिया, तो नाई ने राजा को यक्ष और उसके 7वें घड़े के बारे में सच सच बता दिया। राजा ने नाई से कहा कि 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा साक्षात लोभ है, उसकी भूख कभी मिटती नहीं। नाई को सारी बात समझ में आ गई। नाई ने उसी दिन घर लौटकर 7 घड़े यक्ष को वापस कर दिए। घड़ों के वापस जाने के बाद नाई का जीवन फिर से खुशियों से भर गया था। इस कहानी से जीवन की एक बड़ी सीख मिलती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर पहले अंतिम 4 राशियों का हाल।
धनु राशि, करियर में दबाव बढ़ सकता है, पेट खराब हो सकता है आपका, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 85। मकर राशि, परिवार की परेशानियां दूर होंगी, कारोबार में लाभ होगा आपको, शादी तय हो सकती है आपकी। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 88। कुंभ राशि, मन संबंधी परेशानी हो सकती है आपको, काम का दबाव बना रहेगा, किसी महिला से मदद मिलेगी आपको। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 70। मीन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, चिंताएं कम होंगी आपकी, अचानक यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 90। परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहा नाई उस वक्त परेशानियों से घिर जाता है जब उसने जीवन में लालच करना शुरू कर दिया। इसलिए आज की कहानी की सीख यही है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। भगवान ने हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार चीजें दी हैं, हमें दुनिया में हर सुख पाने के लिए सक्षम बनाया है, तो जो हमारे पास है हमें उसी से खुश रहना चाहिए। ज्यादा की चाहत करना गलत नहीं है, पर जरूरत के अनुसार ही अपनी चाहत बनाएं। पर लालच के चक्कर में अंधी दौड़ कभी ना करें, क्योंकि ये ठीक उसी तरह है जैसी यक्ष की उस 7वें घड़े की भूख थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती, और ऐसे में जीवन में सिर्फ दुख ही आपको मिलेगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ।